ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर के एक ऐसे मंत्र से अवगत कराया जाएगा। उस मंत्र के किस किस भाग का जप करना चाहिए और किस भाग के जप से क्या फल प्राप्त होता है, यह सभी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। और इस वीडियो को वही व्यक्ति देखे जो भगवान शंकर पर विश्वास रखते हैं, जो उनके महामृत्युंजय मंत्र पर विश्वास रखते हैं। महामृत्युंजय मंत्र सभी व्यक्तियों को पता है, सभी व्यक्ति उसका जाप करना जानते हैं, परंतु किस प्रकार से अलग अलग अक्षर का अगर जाप किया जाए तो क्या रंग उसका निकल के आता है, क्या फ़ायदे उससे पहुंचते हैं, क्या क्या बदलाव हमारे जीवन में होते हैं, यह सभी चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से विशेष रूप से आप भगवान शिव की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और इस जानकारी को शुरू करने से पहले आप सभी व्यक्तियों से मेरा अनुरोध है, जो भी व्यक्ति इस जानकारी को हमसे ले रहे हैं, हमसे प्राप्त कर रहे हैं, वह भगवान भोले शंकर का नाम एक बार कमेंट में अवश्य लिख दें। जिस भी रूप में आप उनको भजते हैं उसी रूप में उनका नाम अवश्य लिख दें। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। तो चलिए मित्रों, आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, भगवान शिव अपने भक्तों पर बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। जटाधारी शिव शंकर को प्रसन्न करने में किसी भी मनुष्य को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र के जाप में अपार शक्ति है। महादेव से ज़्यादा पूजनीय और कोई नहीं है। महादेव के मंत्र शक्तिशाली हैं, इसके अचूक असर होते हैं। इन मंत्रों का जाप करने मात्र से ही व्यक्ति की सारी चिंताएं प्रभु तुरंत दूर कर देते हैं। और यह वह महामंत्र है जिनका जाप करने वाला सफलता की सीढ़ी चढ़ता जाता है। शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। इसमें भगवान शिव के महामृत्युंजय रूप से लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। और मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मंत्र को बहुत से अन्य और तरीक़ों से भी इस्तेमाल में लाया जाता है। वह सभी तरीके मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, अगर बात करें मंत्र के जाप करने के नियम के बारे में, तो इस मंत्र का जाप सुबह शाम किया जा सकता है। और परेशानी और संकट के समय में तो कभी भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप हमेशा संस्कारित रुद्राक्ष की माला द्वारा ही करना बेहतर माना गया है। जिस प्रकार से हम हर वीडियो में आपको बताते आए हैं कि माला को संस्कारित अवश्य कर ले, उसी प्रकार से इस वीडियो में भी हम आपको यही ज्ञान दे रहे हैं कि इस मंत्र का जाप हमेशा रुद्राक्ष की माला से करें और माला संस्कारित होनी चाहिए, यानी माला एनर्जाइज्ड होनी चाहिए। अगर आपके पास संस्कारित माला नहीं है तो आप स्वयं माला को संस्कारित कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी हमने दी हुई है। अगर वह भी आपसे नहीं होता है तो आप हमारे द्वारा भी संस्कारित रुद्राक्ष माला मंगवा सकते हैं। मित्रों, मंत्र जाप के पहले शिव जी भगवान को बेल पत्र और जल अवश्य अर्पित करें। जब भी आप इन मंत्रों का जाप शुरू कर रहे हैं, कोई संकल्प ले रहे हैं कि इतना मंत्र जाप मैं करूंगा और अपनी मनोकामना भगवान शंकर के आगे व्यक्त कर रहे हैं, तो उस समय एक बेलपत्र और जल हमेशा अर्पित करें। उसके बाद ही अपना मंत्र जाप प्रारंभ करें। और मित्रों, अलग अलग समस्याओं के लिए जो अचूक मंत्र है उसके बारे में अब जान लेते हैं। सबसे पहले महामृत्युंजय मंत्र आता है, एकाश्री महामृत्युंजय मंत्र। एकाश्री यानी एक अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हर शब्द की अलग अलग महिमा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एकाशी महामृत्युंजय मंत्र की, तो वह है होम। आपने सुना होगा, होम अक्षर हमेशा महामृत्युंजय मंत्र में आता है। अगर खाली होम का जाप किया जाए तो होम के जाप से स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। इसके लिए सुबह उठकर सिर्फ और सिर्फ 2 माला का जाप आप इसका कर लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए या पाठ पूजा जिस समय आप अपनी करते हैं उस समय इस मंत्र का जाप कर लीजिए। आपका स्वास्थ्य कभी बिगड़ेगा नहीं। आपका स्वास्थ्य निरंतर
स्वस्थ बना रहेगा। अब बात आती है जिनको पहले से ही छोटी छोटी बीमारियां परेशान कर रही हैं, वह किस समय जाप करे, कितनी बार जाप करे, किस अक्षर का जाप करे। तो वह आता है त्रयश्री महामृत्युंजय मंत्र, यानी 3 शब्द का महामृत्युंजय मंत्र, और वह है ओम जूम सह, ओम जूम सह, ओम जूम सह। यह 3 शब्द आपने बोलने हैं जब आपको छोटी छोटी बीमारियां परेशान कर रही हों, तो यह मंत्र आपके लिए प्रभावशाली होता है। और रात में सोने से पहले इस मंत्र का कम से कम सिर्फ और सिर्फ 27 बार जाप कर ले। इससे आपको कोई भी बीमारी जो परेशान कर रही है वह ज़्यादा समय तक परेशान नहीं कर पाएगी, उसे आपको छोड़कर जाना ही होगा। अब बात करते हैं जिनको किसी भी डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया है, सर्जरी का कह दिया है, या दुर्घटना जैसी संभावना उनके साथ बनी रहती है, वह किस शब्द का जाप करे। वह जाप करे चतुराक्षी महामृत्युंजय मंत्र का। चतुराक्षी यानी 4 शब्द का, 4 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र। वह है ओम ओम जूम सह, ओम ओम जूम सह। इस प्रकार से यह मंत्र आपने सिर्फ और सिर्फ सुबह, इसका मंत्र का जाप आपने शाम को नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सुबह में करना है। सुबह में कम से कम हो सके तो 3 माला अवश्य कर ले, अगर नहीं हो पाती तो 2 माला का जाप तो जरूर करें। इससे जो सर्जरी है आपकी या दुर्घटना जैसी जो भी संभावना आपके साथ बनी रहती है वह एकदम हट जाएगी, दुर्घटना से भी आप बच जाएंगे। अब बात आती है उनके लिए जिनकी आयु कम लगती है, जिनको लगता है कि वह शीघ्र अतिशीघ्र जाने वाले हैं, या जिनका स्वास्थ्य एकदम ऐसा बिगड़ चुका है कि उनको हर तरफ से जवाब मिल चुका है, वह किस मंत्र का जाप करें। मित्रों, वह बात करते हैं दशाक्षरी महामृत्युंजय महामंत्र की। दशाक्षरी यानी 10 अक्षरों का। वह किस प्रकार आपने करना है। ओम जूम सह माम पाले पाले, इस प्रकार से आपने यह शब्द बोलने हैं। ओम जूम सह माम पाले पाले। मित्रों, इसे अमृत मृत्युंजय मंत्र भी कहते हैं। जिसके लिए इस मंत्र का जाप करना है उसका नाम इस मंत्र में प्रयोग करना अवश्य जरूरी है। तांबे के बर्तन में एक जल भर लीजिए और तांबे के बर्तन में जल भर के उसके सामने इस मंत्र का जाप करें। फिर उस जल को उसे पिला दें जिसकी आयु या स्वास्थ्य की समस्या, जैसे कि मैंने आपको बताई थी, उसके साथ बनी हुई है। अगर वह स्वयं भी अपने लिए जाप कर रहा है तो स्वयं भी अपने लिए जाप कर सकता है। उसके लिए आपको, अगर आप उसके लिए जाप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको संकल्प लेना अवश्य जरूरी हो जाएगा कि आप उसके लिए यह जाप कर रहे हैं। इस जाप का फल भी भगवान उन्हीं को दे और उसके बाद इस जल को उनको पिलाना होगा। और अगर आप स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो आप सुबह शाम इस मंत्र का जाप तांबे के बर्तन में पानी भर के 5 माला का जाप कर लीजिए, 3 माला का जाप कर लीजिए। यह जाप करने के बाद उस जल को ग्रहण कर लीजिए, अवश्य इसमें आपको फायदा पहुँचेगा। अब बात करते हैं मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र की, जो कि सबसे शक्तिशाली है। कैसा भी कोई रोग हो, कैसी भी कोई संकट हो, कैसा भी कोई दुविधा हो, पल भर में दूर करने वाला मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र। कोई मृत भी हो रहा हो तो वह संजीवनी का कार्य करता है यह मंत्र उसके लिए। और यह मंत्र आप सभी जानते हैं, आप सभी बोलते भी होंगे, और मैं आपको बोलकर भी दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से इस मंत्र का जाप किया जाता है। ओम ह्रौं जूं सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भूर्भुव ओम सह जूं ओम ओम। इस प्रकार से यह होता है मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र। यह कोई कोई व्यक्ति है जो अपने लिए कर पाता है, अन्यथा यह जाप ब्राह्मणों द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि इसकी संख्या 1.25 लाख होती है।
और उस समय व्यक्ति पे इतना टाइम नहीं होता कि वह रोज़ाना इसका जाप करके खुद को बचा सके। तो 10 से 11 ब्राह्मण बिठाकर 1.25 लाख मंत्र का जाप हमारे द्वारा भी करवाया जाता है। अगर आप ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा इस प्रकार के मंत्रों का जाप करवाना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे भी करवा सकते हैं। अगर आप स्वयं करना चाहते हैं, इसकी विधि मैंने आपको बता दी। कोई माला, किसी प्रकार की अगर दिशा की जानकारी की अगर मैं बात करूं तो यह आप उत्तर की ओर मुख करके जाप करें। इसका उत्तर दिशा की ओर मुख करके हमेशा इस मंत्र का जाप करें। अगर उत्तर की तरफ आप मुख नहीं कर सकते तब आप पूर्व की ओर मुख करें, अन्यथा उत्तर की ओर मुख करके ही इस मंत्र का जाप करें तो बेहद जल्द इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें लाल आसन ले लीजिए। वस्त्र आप काले रंग के ना पहने, कोई भी लाल रंग के पहन सकते हैं, सफ़ेद रंग के पहन सकते हैं, पीले रंग के पहन सकते हैं, परंतु काले वस्त्र इसमें आप ना पहने। तो मित्रों, यह भगवान शिव की अपार शक्ति प्राप्त करने के अलग अलग मंत्र, एक ही मंत्र में से जो अलग अलग शब्द निकले हुए हैं उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर मित्रों आप सभी व्यक्तियों को जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे तक पहुंचाना यह आपका कार्य है। यह जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा कार्य था, अब इस वीडियो को आगे पहुंचाना आपका कार्य है। हर व्यक्ति कम से कम भी 2 व्यक्तियों को यह जानकारी अवश्य पहुंचाए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।